अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम CS 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का वीक नंबर 14 कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास है लेक्चर नंबर 14। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आता है इसमें कि रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जाता है। अब हमारे पास ओवरव्यू ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का क्या है? रिस्क इज द लाइकलीहुड ऑफ द अकर्नेस ऑफ द वल्नरेबिलिटी के रिस्क जो है, जो ख़तरा है, वो हो सकता है मल्टीप्लाई वैल्यू से, उस वैल्यू से जो आपके इन्फॉर्मेशन की वैल्यू है, उस वैल्यू से कि कितनी वैल्यू आपके इन्फॉर्मेशन की, माइनस करना अपने करंट कंट्रोल से कि आपका जो करंट कंट्रोल है वो कितना है, उस इंफॉर्मेशन पर कितना करंट कंट्रोल है, प्लस करना अपनी अनसर्टेनिटी कि आपको उसमें कितना शक व शुबा है। ये देखें, इसका कंप्लीट फार्मूला ये बनेगा, रिस्क लाइकलीहुड कि जो आपका रिस्क है, ख़तरा जो है वो कितना हो सकता है। ठीक है, कितना हो सकता है। फिर उसके बाद ज़रब वैल्यू, उसकी वैल्यू जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी वैल्यू रखती है आपके लिए, उस इन्फॉर्मेशन को आपने लाइकलीहुड से हो सकती है उस पर उससे ज़रब देना है। फिर मिटिगेटेड परसेंटेज कि आपका कितना कंट्रोल है उस इन्फॉर्मेशन पे, पहले वैल्यू फिर उसकी इन्फॉर्मेशन पे कितना कंट्रोल है, फिर अनसर्टेनिटी कि आप कि कितना आप उससे मतलब सेटिस्फाई हैं कि ये आपने जो रिस्क था उसको ख़त्म किया है कि नहीं किया। इन सब को जमा करके आपका क्या बनता है? रिस्क बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास तो ओवरव्यू ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रिस्क मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाई, मतलब जो हमारे पे रिस्क जब हम मैनेज करते हैं तो उसमें हम पे आइडेंटिफाई करते हैं किसको, मिटिगेटिव रिस्क को। मिटिगेटिव रिस्क से मुराद ये होता है कि जो पॉसिबल टू मेक समथिंग सच एज प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम मतलब जो खुद एक मतलब प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि नहीं, प्लान करना प्रोसेस। सिस्टमेटिक प्रोसेस एक प्लान के जरिए चलना, क्या एवलुएट करना पोटेंशियल रिस्क को, कि उसकी तशखीस करना, पोटेंशियल रिस्क की तशखीस करने जो हो सकती है किसमें, हमारे प्रोजेक्ट में या उसके प्रोजेक्ट की एक्टिविटी में शामिल हो सकती है, या फिर उसके अंडरटेकन मतलब या तो फिर प्रोजेक्ट के दौरान आ सकती है। ठीक है, मतलब यही है इसका कि सिस्टमेटिक प्रोसेस एक प्लान के साथ चलना, ताकि जो कि रिस्क जो है उस पर जो हमारा जो पोटेंशियल रिस्क है वो हमारे पास हो सकता है कि हमारे प्रोजेक्ट में आ जाए। ठीक है, जो हमारे पास इसका साइक्लिक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, क्योंकि एक प्रोसेस होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें यकीनन कोई रिस्क आता है या फिर एरर्स वगैरह आते हैं, वो तो लाजमन होता है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क है, रिस्क का मतलब खतरा होता है कि कोई हैकिंग वगैरह का कोई ना कर ले। ठीक है, नीड टू नाउ व्हाट यू हैव, मतलब नीड जानना, टू नाउ नीड टू नाउ कि कितनी ज़रूरत है, व्हाट यू हैव कि आप क्या रखते हैं। ठीक है, नीड टू नाउ व्हाट यू थ्रेट्स आर लाइकली कि आपके जो थ्रेट्स हैं, खौफ हैं। थ्रेट्स का लफ्जी मतलब होता है धमकियाँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हम खौफ ले लेते हैं कि नीड टू नाउ हम जानते हैं, नीड टू नाउ कितनी ज़रूरत है जानने की, व्हाट थ्रेट्स आर लाइकली कि कितने खतरे आ सकते हैं। ठीक है, कितना हो सकता है, कितने खतरे आ सकते हैं। नीड टू नाउ हाउ एंड हाउ वेल इट इज़ प्रोटेक्टेड कि हम इसे किस तरह से, इन खतरों से किस तरह से अब क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नीड टू नाउ वेयर द गैप्स आर क्या हमें, क्या हमारे पास जो हमें ज़रूरत होती है ये जानने की कि ना कि गैप्स है कि इनके दरमियान जो है गैप्स वो कितना है, कि उस गैप्स को ख़त्म करना। वेयर कहाँ एक गैप है जहाँ जहाँ पर हमारे पास क्या ख़तरे आ सकते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास एक प्रोजेक्ट एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास असिस्ट आता है, थ्रेट्स असिस्ट। ठीक है, वैल्यूएबल थिंग्स होती है। ठीक है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क का मतलब होता है वैल्यूएबल थिंग्स। ठीक है, जो एक वैल्यू रखती है, कोई भी चीज़ जो वैल्यू रखती है। थ्रेट्स आ जाते हैं हमारे पास खौफ, धमकियाँ, मैन मेड जो इंसान बनाते हैं, जो नेचुरली होती हैं। ठीक है ना, वर्नरेबिलिटीज़ हमारे पास होती है वीकनेस, हमारी कमज़ोरियाँ। हम मतलब सॉफ्टवेयर के अगर प्रोजेक्ट बनाए तो उसकी कमज़ोरियाँ। ठीक है, कंट्रोल सेफ गार्ड के आपका से कंट्रोल क्या आपने उसे कितना महफूज किया हुआ है, उसकी कितनी हिफाजत है। रिस्क असेसमेंट आ जाती है, असेसिंग पोटेंशियल लूज। असेसिंग पोटेंशियल लूज का मतलब ये है कि जो आपका रिस्क आया वो कहाँ से आया। ठीक है, किन मतलब आपने कितना पोटेंशियल लूज़ किया है जिसकी वजह से वो आया है। फिर उसके बाद असेसिंग पोटेंशियल लूज़ का मतलब ये है कि ना उस असेसिंग का मतलब होता है वैल्यूएबल थिंग कि वो जो रिस्क था उसकी कितनी वैल्यू है, कि अगर वो कोई उससे
क्या फ़ायदा उठाना चाहिए तो वो कितना उठा सकता है। तो हमारे पास वो आता है असेसिंग पोटेंशियल लूज़ में, कि जैसे अगर सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो उसमें अगर हैक हो जाएगा तो फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी और क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो भी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, फिर आ जाता है परसेंटेज ऑफ रिस्क मिटिगेटेड बाय करंट कंट्रोल, कि जो आपका रिस्क है, ठीक है, अब रिस्क आ गया, फिर उसके बाद है कि आपने कितनी हिफाजती इकदाम किए थे कि उस रिस्क से बचने के लिए, मिटिगेटिव में आ जाता है। रिस्क मिटिगेटिव में कि आपने कितने हिफाजती इकदाम किए थे उस रिस्क से बचने के लिए। फिर आ जाता है अनसर्टेनिटी, के अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि आपको कितना जो आपने बनाया था सॉफ्टवेयर तो कितना उसमें मतलब सेटिस्फाइड थे, कितने अनसर्टेनिटी थी कि रिस्क जो हमारा मतलब कि कितना रिस्क आ सकता है, या फिर जब रिस्क आ चुका है तो फिर ये मतलब सेटिस्फाई नहीं है, अनसर्टेनिटी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, उसको कह सकते हैं। रिस्क डिटर्मिनेशन का मतलब यह है कि ना जब आप सारे रिस्क को, अगर हम इन रिस्क को जमा करके कि इनका कितना असर हमारे सॉफ्टवेयर पे या क्या सॉफ्टवेयर पे पड़ेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्क डिटर्मिनेशन। रिस्क का तयन करना मतलब कि अगर वो दोबारा से आ जाए, ठीक है, तो उसका ओवरऑल दोबारा से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। फिर लाइकलीहुड का मतलब ये होता है कि दोबारा से आ जाना, कि फिर अगर ये दोबारा से आ जाएगा तो इसका क्या असर पड़ेगा और इसके नताइज जो हमारे नताइज होंगे उन पर क्या असर पड़ेगा। रिस्क डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि ओवरऑल क्या कर रहे हो आप, ओवरऑल रिस्क की रिस्क को मतलब सारे रिस्क को जोड़ के आपने देख रहे हो कि कितना बुरा असर पड़ने वाला था इसका, ठीक है, पड़ने वाला है। और मिटिगेटेड में कितना कंट्रोल था आपका, असेसिंग पोटेंशियल कि कितना आपने पोटेंशियल जो था कि आपका जो रिस्क था, जो वैल्यूएबल रिस्क था, उससे कितना कोई फ़ायदा उठा सकता है। फिर आ जाता है रिस्क कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, जिसमें हमारे पास आइडेंटिफाई पॉसिबल कंट्रोल्स आ जाते हैं। जो हर एक थ्रेट जो होता है, थ्रेट इट एसोसिएटेड वल्नरेबिलिटी, हर एक जो थ्रेट होता है, ठीक है, वो क्या पेश कर रहा होता है, कमजोरी पेश कर रहा होता है। दैट हैव द रिजिडल रिस्क, के बचे हुए रिस्क, क्योंकि अगर कोई रिस्क आया है आपके सॉफ्टवेयर में, ठीक है, कोई भी रिस्क, कोई भी खतरा आया है तो वो कुछ ना कुछ निशानियां बकिया छोड़ के जाता है, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो या कुछ भी। अगर एक्सीडेंट या कोई भी इंसिडेंट होता है आपकी ज़िंदगी में भी, तो उसमें क्या होता है कि वो कुछ यादें, कुछ ना कुछ वो छोड़ के जाता है। तो रिजिडल रिस्क का भी मतलब यही है कि हर एक जो थ्रेट आता है ना, वो क्या कुछ ना कुछ रिजिडल रिस्क छोड़ के जाता है, मतलब बकिया कुछ ना कुछ खतरा छोड़ के जाता है। अगर क्रिएट प्राइमरली लिस्ट ऑफ कंट्रोल आइडियाज़, के जब हम इब्तदा में लिस्ट को मतलब क्रिएट करते हैं तो उसकी जो आइडियाज़ हमारे पास 3 कैटेगरीज में आते हैं। कंट्रोल एग्जिस्ट पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम में, टेक्निकल कंट्रोल्स में, कि उसकी पॉलिसीज़ क्या है, उसका प्रोग्राम क्या है, वो किस तरह से प्रोग्राम करेगा, और टेक्निकल कंट्रोल है। ये हमारे पास एग्जाम्पल हैं लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेज के, कि हमारे पास रिस्क आएंगे तो क्या होगा और फिर उसके नताइज क्या होंगे। इनसिग्निफिकेंट, जिसमें नो इंजरीज, लो फाइनेंशियल लॉस, जिसमें क्या होता है, लो फाइनेंशियल लॉस होता है। माइनर में हमारे पास मीडियम फाइनेंशियल लॉस होता है। मॉडरेट में हमारे पास क्या होता है, हाई फाइनेंशियल लॉस होता है। मेजर में हमारे पास होता है मेजर फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, मतलब ज़्यादा पैसों का नुकसान। और कैस्ट्रोफोरिक में हो जाता है डेथ, टॉक्सिक रिलीज ऑफ एसिड। और जबकि हमारे पास आ जाता है ऑलमोस्ट सर्टेन में, कि ये कभी कभी आता है। ऑलमोस्ट मतलब आ सकता है, ऑलमोस्ट आ सकता है, तकरीबन आ सकता है। लाइकली हो सकता है कि ये आए, मतलब जो हमारे एक ख़ास सरकमटांसिस में, इन मोस्ट सरकमटांसिस, ज़्यादातर सरकमटांसिस में क्या ये आ सके, मतलब रिस्क की बात हो रही है तो ये आ सके। पॉसिबल, मुमकिन है कि आएगा, माइट अकर एट सम टाइम, मुमकिन है कि आएगा। अनलाइकली, नहीं हो सकता कि आए। कुड अकर एट सम टाइम, कि ये नहीं हो सकता कि ये इस वक्त आए, ठीक है। रेयर का मतलब होता है नायाब, नायाब का मतलब मे अकर ओनली एक्सपोर्टेशनल सरकमटांसिस, जो हमारे पास क्या है कि जो मखसूस हालात में जो कभी कभी जैसे 6 महीने में, साल में आए, ठीक है। ये था हमारे पास वीक नंबर 14। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।